जय हिंद दोस्तों। हम लोग जब शिक्षित हो जाते हैं, जब कुछ पढ़ लिख लेते हैं, कुछ अनुभव अपना प्राप्त कर लेते हैं, कुछ जीवन में कुछ प्राप्त कर लेते हैं, कुछ अच्छे पद पर जब हो जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत कुछ जीवन में अनुभव हमने कर लिया है। यही भ्रम हम भी पाल रहे थे कि मेरे जीवन में बहुत सारा अनुभव हमको हो गया है, बहुत कुछ सीख चुके हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत बात है। जब हम बहुत सारे महान लोगों का जीवनी मैंने सुना, मैंने देखा, उनकी किताबों को जब पढ़ा, उनकी जीवनी को मैंने जब पढ़ा, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि लोग 70, 80, 90 साल होने के बावजूद भी वो लोग बहुत सारे किताबें पढ़ते हैं। 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 1-1, 2-2 किताब रोज पढ़ते हैं। नए चीज मतलब की सीखने की कोशिश करते हैं। रोज कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जिन्होंने 80-90 साल अपना पूरा सीखने में पूरा अनुभव दे दिया, अपना पूरा 90 साल उन्होंने गुजार दिया, उसके बावजूद भी वो आज कहते हैं कि आज हम सीख रहे हैं। और हम लोग हैं कि कुछ अगर हम वो थोड़े से ऊंचे पोस्ट में हो गए, थोड़ा सा कुछ अगर हमने पा लिया, थोड़ा सा कुछ ने हम पढ़ाई कर लिए, तो हम लोग को इतना घमंड हो जाता है, हम लोग इतना सोचने लगते हैं कि हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। लेकिन उन लोगों की जीवनी देख करके पता चलता है कि उसके सामने तो हम जीरो, बिल्कुल जीरो हैं। जिन्होंने अपने 80-90 साल गुजार दिए, इतने सारे अनुभवों से अपने जीवन गुजारा, इतना कष्ट में जीवन गुजारा, इतना मतलब लोगों को प्रेरणा उन्होंने दिया, अपना योगदान देश को दिया उन्होंने। अब्दुल कलाम के अब्दुल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में मैं कह रहा हूँ, लता मंगेशकर के बारे में मैं कह रहा हूँ, वारेन बुफे के बारे में मैं कह रहा हूँ। उन्होंने उनके बारे में जब मैंने जाना, वो अपने अंतिम क्षण भी तक भी ये कह रहे थे कि मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। मैं लता मंगेशकर जी ने उन्होंने कहा था कि मैं अभी गाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ, उन्होंने कहा था। वारेन बुफे ने कहा था, वो कहते हैं कि जो है हम अभी सीखने का कोशिश कर रहे हैं, नई चीजें हमें सीख रहे हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उतनी बड़ी उपलब्धि जिन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में पा लिया, जो लाखों लोग, करोड़ों लोग उस चीज को पाने के लिए, उतना पर जाने के लिए तरसते हैं, वो पता नहीं उनको कितना जन्म लगेगा, उनके बाद वो उपलब्धियां उनको प्राप्त होगी। और ऐसे लोग कहते हैं कि हम अभी सीख रहे हैं। और एक हम लोग जो है, थोड़ी सी उपलब्धि पा जाने के बाद, थोड़ा सा सीख जाने के बाद, हमें ये लगता है कि हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, अब हमें सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत आश्चर्य होता है। और लोगों को हमने ये देखा है कि थोड़े से अनुभव होने के बाद अपने आप को बहुत ही सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन हम ये चीज देखने का, जब हम अपने आप में ये खाली महसूस करने लगे, जब अपने आप को हम सीखने का लिए जब महसूस करने लगे, और अपना द्वार जब सीखने के लिए हम खुला छोड़ने लगे, तो बहुत कुछ जीवन में हमको आज भी सीखने के लिए मिल रहा है, और आगे भी हमें सीखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, होता क्या है कि जब आप ये मान लेते हैं कि मैं सीख चुका हूँ, हम सीख चुके हैं, तो फिर आपका वहीं पर सीखना बंद हो जाता है। आप फिर जानने की कोशिश नहीं करते हैं, और आपके पास कुछ सीखने का अगर अवसर भी आता है, तो आप उस अवसर को गंवा देते हैं। और यही अपनी जिंदगी में हमने भी देखा कि हमें ये लगा कि हम सीख चुके हैं, हमें ये लगा कि जीवन में मैंने बहुत सारे अनुभव कर लिए हैं। लेकिन तरह तरह लोगों की जब जीवनी हमने देखा, लोगों के पॉडकास्ट मैंने सुने, लोगों के दुख दर्द जब हमने सुने, जब उन्होंने उनका मैंने बहुत करीब से मैंने देखा, तो मैंने पाया कि अपने जीवन में मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। मेरे जीवन में जो जो कष्ट हैं, वो कष्ट तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। और मेरे से भी ज्यादा कष्ट सह करके, मेरे से भी दुख दर्द ज्यादा सह करके आज उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, और हमसे बहुत आगे वो बढ़े हुए हैं। और हम कहते हैं कि हम ये उपलब्धि पा लिया, हम ये कर लिए, वो कर लिए। तो ये बहुत ही सीखने योग्य है, ये चीज सीखने योग्य है कि कभी भी आपको अपने सीखने की जिज्ञासा, सीखने की ललक जो है, वो कभी बंद नहीं करना चाहिए। एक टीचर थे हमारे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ,
वो साइंस और मैथ पढ़ाते थे। मैं 8-9 क्लास की बात कर रहा हूँ। तो वो कहते थे कि जब तक बुक हमारे पास है, जब तक हमारे हाथों में बुक है, तब तक हम जिंदगी भर एक विद्यार्थी हैं। टीचर नहीं, विद्यार्थी हैं कि जीवन भर हम सीखते रह जाएंगे। उनकी बातें मुझे आज भी याद हैं और उन्होंने मुझे आज ये महसूस होता है कि हम उन्होंने ये बात सच में कहा था। हमें जीवन भर सीखने की प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए उन बड़े लोगों से, उन अनुभवों से जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पा करके भी वो कहते हैं कि अभी हम सीख रहे हैं। और जब हम उनके रास्ते कदम पर चलेंगे, जब सीखने की कोशिश करेंगे, तो बहुत कुछ जीवन में सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा और बहुत कुछ जानना भी बाकी है, बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। और इन 2-4 वर्षों के अंदर मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, जो अभी तक बिल्कुल हम अनभिज्ञ थे, बिल्कुल हम जानते नहीं थे किसी के बारे में, जानते नहीं थे किसी को, उनके बारे में हमको जानने का मौका मिला। जिस दिन आप अपने सीखने का ललक आप जगाए रहते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और अपने जीवन में आप बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं, बहुत सारे लोगों से आपको मौका मिलेगा मिलने का, बहुत सारे लोगों से महान उपलब्धि के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा, उन तक पहुंचने का मौका मिलेगा। अगर आपको जीवन में सीखने की ललक है, सीखने की जिज्ञासा है, तो जीवन में आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कभी भी सीखने के ललक को बंद नहीं करना चाहिए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम जीवन में बहुत कुछ सीख लिए हैं। दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, जिनकी जानकारी हमें अभी तक नहीं हुई है, जिनके बारे में हम अभी तक सही से जानते भी नहीं हैं। हम लोग अक्सर 2-4 बुक पढ़ लेते हैं, 2-4 बुक पढ़ने के बाद अपने जो क्या कहते हैं, अपने सिलेबस में पढ़ने के बाद थोड़ा-सा इधर-उधर बुक पढ़ लेने के बाद पता चलता है कि हम बहुत सीख चुके हैं। लेकिन बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं, बहुत सारे शास्त्र ऐसे हैं, बहुत सारे मतलब की रचनाएँ ऐसी है जो अभी तक हमारी पहुँच से बाहर है, जो कि सीखना हमें बहुत ही ज़रूरी है, बहुत कुछ जानना ज़रूरी है। उन किताबों को पढ़ना ज़रूरी है, जो आज से सदियों पहले पाँचों हज़ार साल पहले जिन्होंने लिखा था, जिन्होंने कहा था, आज वो चीज़ जानने का हमें बहुत ही ज़रूरी है, सीखना हमें बहुत ज़रूरी है कि जीवन में हम कुछ कर पाएँ, लोगों के बीच हम अपना कुछ महत्व दे पाएँ, अपने आप को कुछ दे पाएँ, अपने परिवार को दे पाएँ, अपने समाज को दे पाएँ, अपने देश को दे पाएँ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ, आपके जीवन में नई रोशनी आए, नई उमंग आए, आप भी किसी दूसरे को उनके जीवन में रोशनी और एक नई उमंग दे पाएँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मेरा नाम मैंने चैनल का नाम रखा है दिल से बोलता हूँ और ये मैं कोशिश करता हूँ कि दिल से बोलूँ, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम दिल से बोलता हूँ रखा है। मैं कभी भी कोई बात मैं इधर-उधर का नहीं करता, मैं सोचता यही हूँ कि कोई भी बात अपनी ज़मीन का बात करूँ, जो अनुभव मैंने किया है, जो मैंने देखा है, जो वो लोगों को मैंने सुना है, वो मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।